रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? अरे उसको बिना खिलाओ तो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ अच्छा हो? किसको देखें? इस क्लास में हम सबको देखते हैं। इस क्लास में हम सबको देखते हैं। आप कितना देखे हैं? देखते देखते तो हम पागल हो जाते हैं कभी कभी। इतना हल्ला करते हैं कि शांत रहो, लगेगा लग रहा है। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। क्या होता है? किसका नामकरण पढ़ेंगे? आदमी का पढ़ेंगे। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पढ़ेंगे। हल्ला नहीं कीजिए। अल्लाह नहीं करो जी, आके पीट देंगे हम अभी।
जेनरिक एपिथेट इटैलिक्स में ऐसे लिखा जाता है, समझे? थोड़ा मतलब टर्न करके, सीधा नहीं, थोड़ा टेढ़ा वाला लिखा रहता है इटैलिक्स में। मर जाएंगे तो कौन लिखेगा? ओके
बायोलॉजिकल नेम आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम। वीट का बायोलॉजिकल नेम गेहूं का टेरिटिकम एस्टिवम। टेरिटिकम एस्टिवम क्या होता है? टेरिटिकम एस्टिवम, शिवम नहीं एस्टिवम। आलू का बायोलॉजिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। सोले फिल्म नहीं, सोले फिल्म का नाम जैसा नहीं कहा, सोलेनम ट्यूबरोसम। केना हट जाइयो? बहुत बड़ा नाम हो जाता है इसका। मैंगो का ही ले लेते हैं। देखो देखो क्या करो, देखो इतना नहीं है, लग जाए तो बड़े मार दें। हम किसी को पीते नहीं ऐसी जी। लिख ली, दिखाओ कॉपी, कॉपी दिखाओ। क्या नहीं, इसका एग्जाम्पल छोड़ दिए, मैंगो का एग्जाम्पल दिया, इसका एग्जाम्पल छोड़ दिया। उसका नाम थोड़ा बड़ा है, सोलेनम ट्यूबरोसम, बहुत ज़्यादा ठीक है। जल्दी लिखो, समझ में आ रहा है बॉस? समझ में आ रहा है? समझ से बाहर है। बायोलॉजी में कैसे यहाँ टी है, किसी को समझ से बाहर है तो बताओ। समझ से बाहर है, ये नाम नाम लिखा रहे हैं, समझे? हाँ, नामकरण करना सिखा रहे तुम लोग। नामकरण का कोई कॉलेज तो अपना नामकरण खुद कर लिया था? नहीं नाम कैसे कर लेगा?
अब तुम्हारा कौन रखा? पापा आगे जीनस के नीचे है जेनेरिक एपिथेट ये ऑथर का नाम है, इसका जो नामकरण किया था ना ये किया है। जितना भी नामकरण किया जाता है उसके मतलब उसका कोई ऑथर होता है। जैसे किताब को लिखने वाला ऑथर होता है, ऐसे ही नामकरण करने वाला भी साइंटिस्ट होता है। मैंगिफेरा का नाम दिया था कौन? लिनियस, कार्लस लिनियस। दिस इज अ फॉरेन ऑथर, नॉट इंडियन। ये फॉरेन ऑथर है, विदेशी ऑथर है। हाँ विदेशी है, अपने लोग का इंडिया का नहीं है। नहीं मर गया है, जिंदा कैसे हो जाएगा? जल्दी देखो। हाँ कहाँ जीनियस? क्या कहाँ जीनियस है? जीनस है, जीनस ही है। कहाँ पे? बोर्ड के उस साइड, क्लास के उस साइड। बोलो कहाँ पे? जीनस से लिखा हुआ जेनेरिक एपिथेट, उसका दूसरा नाम है GENERIC एस कहाँ से दे दी? ये एस कहाँ से आएगा? हम जब लिखते रहते हैं तब बात करती रहती है। कैसे पता चला है क्या चीज लिखे हुए? बात नहीं करना है तो क्या कर रही है? हम बात कर रहे हैं तो हो गया। दिक्कत है कहीं लिखने में छोटा नहीं ना। नामकरण पढ़ा रहे हैं कि नाम का नामकरण क्या होता है, लायन का नाम क्या होता है, सबका एक साइंटिफिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे हमने लोग का नाम क्या है? होमो सेपियन। क्या है? होमो सेपियन। होमो सेपियन। हाँ कोई पूछे आदमी का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है? तो कहाँ किस लाइन में? इस वाला में कि उस साइड? ऑथर्स ये वाला। अच्छा नोट में ऑथर्स नेम आर रिटेन इन एब्रिविएटेड फॉर्म। एब्रिविएटेड फॉर्म मतलब होता है संक्षिप्त रूप में, समझे? संक्षिप्त रूप में बताना होता है। जैसे किसी का नाम होता है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं बोला जाता है। वो तो इसका मतलब दूसरा नाम हो गया शॉर्ट में, उसी नाम को शॉर्ट में हम बोलते हैं कभी कभी। शॉर्ट फॉर्म में नाम को बोला जाता है किसी के नाम को। जैसे कार्लस लिनियस है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम लिन बोलते हैं। लगेगा ऐसा आपको अनुमान लगता रहता है कि किसी को तो मेरे हाथ से रोना है, किसी को तो रोना है मेरे हाथ से। सही बात नहीं, वो कभी भी हो सकता है। हो गया? एक बार रुलाएंगे तो क्लास में नहीं आएगा। गाना गाने के लिए हम मारे थे 12th क्लास वाले को।
नहीं बुलवाना है उसको। नहीं बोलो अभी लिखने दो उसको, टाइम हो गया है, लिखने दो। हो गया, सुनो अब सुनो, हो गया तो हम पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामकरण कैसे करेंगे। अब सब सुनते रहो। लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम नामकरण इस तरह करते हैं कि उसका कुछ स्टेप होता है, कुछ रूल्स होता है उसको नामकरण करने का, ठीक है। जैसे आदमी में रूल्स होता है कि वो आदमी है कि क्या है, आदमी रहेगा तो उसको आदमी का नाम देंगे, दूसरा रहेगा तो उसको दूसरे चीज का नाम देंगे, ऐसा होता है ना। ऐसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें कहीं मिलते हैं तो साइंटिस्ट के पास जब हम उसको ले जाते हैं तब उसका कैरेक्टर पता किया जाता है कि उसका कैरेक्टर किस चीज से मिल रहा है। मैंगो रहेगा तो उसको आदमी का नाम देंगे, होमोसेपियन बोलेंगे, क्यों नहीं बोले, क्योंकि वो मैंगो कैटेगरी का है इसीलिए नहीं बोले। मैंगो कैटेगरी का है इसीलिए इसको मैंगीफेरा इंडिका बोले, समझे। तो इसका कुछ रूल्स होता है, रूल्स हम पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग नामकरण करते हैं। पहला रूल्स होता है कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी का है, किस ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है। अगर वो सांप ग्रुप का है तो सांप वाला नाम देंगे, अगर वो आदमी वाले ग्रुप का है तो आदमी वाला नाम देंगे, अगर वो बर्ड्स वाले ग्रुप का है तो बर्ड्स वाला नाम देंगे, अगर वो एम्फीबियंस वाले ग्रुप का है तो एम्फीबियंस वाला नाम देंगे। एम्फीबियंस क्या होता है? गधा वाले ग्रुप का है। कौन गधा वाले ग्रुप का है बताओ? गधा में तुम में नहीं फर्क है, दे दो नाम ग्रुप का। सुनो क्या बुलवा देता है, क्या है? सुनो मतलब एम्फीबियंस, सुनो हम समझा दें। एम्फीबियंस मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पानी और धरती दोनों पर रहता है, उसको एम्फीबियन कहते हैं। जैसे पानी और धरती जमीन दोनों पर रहे ऐसे ऑर्गेनिज्म को एम्फीबियन कहा जाता है। जैसे स्नेक, स्नेक भी पानी में रहता है, धरती पर भी रहता है, नहीं रहता है। फ्रॉग, उसको फ्रॉग बोलते हैं। हाँ, तो वो सब भी क्या होता है? एम्फीबियन होता है, क्योंकि वो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। एक्वेटिक एनिमल किसको कहते हैं? जो सिर्फ पानी में रहता है। और टेरेस्ट्रियल एनिमल जो सिर्फ धरती पर रहता है। इतना पता है? इतना पता है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि वो ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है या धरती पर रहता है या धरती और पानी दोनों में रहता है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये सब पता चल जाए तब उसका नोमेनक्लेचर होता है। ऐसे नहीं होता है। ये नोमेनक्लेचर करना, नामकरण करना बहुत कठिन है, ये इजी नहीं है, ये इजी नहीं है। वही बता रहे हैं कि पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे। दूसरा चीज साइंटिफिक नेम रखेंगे। साइंटिफिक नेम कहने का मतलब जो साइंटिस्ट लोग डिसाइड करेगा वही नाम रखना है, और अपने मन से नाम नहीं रखना है, समझे। अपने मन से राम श्याम मोहन विवेकानंद परमानंद ये सब नहीं रखना है, समझे। साइंटिफिक नाम रखना है, साइंटिस्ट जो बताएगा वही नाम रखना है। किसके लैंग्वेज में? साइंटिफिक लैंग्वेज में, ठीक। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं उसका दो मतलब एक साइंटिफिक नेम होता है, उसमें दो चीज होता है। एक साइंटिफिक नेम होता है, उसको साइंटिफिक नेम दिया जाता है जिसमें दो चीज कहा जाता है। क्या? पहला उसका जीनस का नाम रखा जाता है, उसके पूर्वज का नाम, और दूसरा उसके प्रजाति का नाम रखा जाता है जिसको बोलते हैं स्पेसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस को बोलते हैं जेनरिक एपिथेट, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा। जीनस का दूसरा नाम जेनरिक एपिथेट होता है, स्पेसीज का दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ठीक। बायोलॉजिकल नेम जब इटालिक्स में नहीं पता चलेगा, अभी नए ना हो, नए में थोड़ी पता चलता है, नए में कुछ नहीं पता चलता है। थोड़ा पुराने होगा, थोड़ा बार बार पढ़ेगा उसको तब ना पता चलेगा। सब दिन पढ़ो उसको, एक एक पैराग्राफ सुनो बताते हैं, एक एक पैराग्राफ सब दिन पढ़ो। हाँ, एक एक पैराग्राफ सब दिन पढ़ना है, समझ में आए या नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी पढ़ना है उसको। इतना पढ़ देना है कि वो बोले आपको कि आप छोड़ दो, आप नहीं पढ़ना है। एक सुनो, तो बायोलॉजिकल नेम जब प्रिंटेड किया जाता है तब उसको लिखा जाता है इटैलिक्स में। किस में लिखा जाता है? इटैलिक्स में। इटैलिक्स में ऐसे लिखते हो, देखो सुनो ना, जब बायोलॉजिकल नेम को प्रिंट किया जाता है
किसी किताब में उतारा जाता है या किसी कॉपी या किसी बड़े बड़े कुछ किताब में उतारा जाता है, प्रिंट किया जाता है किसी किताब में, प्रिंट कहाँ करेंगे? किताब में करेंगे, मार्केट में जो बिकेगा उसी में करेंगे। तो जब इसको प्रिंट किया जाता है बायोलॉजिकल नेम को, तो ऐसे लिखा जाता है, मैंगीफेरा इंडिका, समझे? ऐसे मतलब टेढ़ा उड़ा करके लिखा जाता है। इसको बोलते हैं इटैलिक में लिखा हुआ, इटैलिक्स, ठीक। उसके बाद बायोलॉजिकल नेम में स्पेसीज के बाद ऑथर का भी नाम लिखा होता है कि ये नाम किसने दिया था, समझे? अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई नामकरण कर रहा है तो कोई आदमी कर रहा होगा, कोई आदमी ही उसका नाम दे रहा होगा। कि जानवरों देगा उसका नाम नहीं ना देगा, जानवर का खुद ब खुद नाम हो जाता है, समझे? उसका अलग से नाम नहीं होता है। आदमी में देखो अलग से नाम होता है, आदमी बहुत सारा टाइप का है, नाम अलग अलग है, नहीं किसी का एमडीएनिस है, किसी का ये, मतलब सबका अलग अलग नाम है। लेकिन वही जानवर में कुत्ता का अलग अलग नाम होता है, कैट का अलग, तो कैट का अलग नाम होता है। अरे होता है, सही बात कर रहा है। टॉमी ये सब नाम होता है, नहीं ये सब मतलब उधर होता है, अपने सब में नहीं होता है। पप्पी बोला जाता है कुत्ते के बच्चा को, इसका नाम थोड़ी है, इसका नाम नहीं है। पप्पी बोला जाता है कुत्ते के बच्चा को, कुत्ते का बच्चा जो होता है ना उसको पप्पी बोला जाता है, बिल्ली के बच्चा को कैटीन बोला जाता है, बताते हैं। तो जैसे ऑर्गेनिज्म का नामकरण किया जाता है तो कोई उसका नामकरण करता होगा किसी चीज का, ऐसे ही नामकरण जो किया जाता है वो किसी ऑथर के द्वारा या किसी साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। जिस साइंटिस्ट के द्वारा नामकरण किया जाएगा उस साइंटिस्ट का नाम ही लिखना पड़ेगा हमको। साथ में सुनो, साथ में जो हम बायोलॉजिकल नेम किसी का देते हैं तो उसको अंडरलाइन भी करना पड़ता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका है तो उसको दोनों को अंडरलाइन करेंगे, जहां एक डैश खींचेंगे। जैसे होमोसेपियन होता, ऐसे होमोसेपियन होता, तो इन दोनों को अंडरलाइन करते हैं, इन दोनों को, ठीक। किसी भी बायोलॉजिकल नेम को अंडरलाइन करके दिखाया जाता है, रूल है इसका, समझे? नामकरण करने का रूल है, पता चल रहा है, ठीक। उसके बाद एग्जाम्पल में बताया है, उससे पहले नोट में बताया है कि ऑथर का नाम लिखने के लिए हम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब थोड़ा संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, थोड़ा शॉर्ट रूप में लिखते हैं, ताकि ये थोड़ा बड़ा नाम नहीं। अरे देखो, ऑर्गेनिज्म का नाम मैंगीफेरा इंडिका, उसके साइंटिस्ट का नाम कार्लस लिनियस, मतलब एक लाइन में तो वही फिट हो जाएगा। इसीलिए इसको शॉर्ट बनाने के लिए इसका शॉर्ट नाम रखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है लीन रखा जाता है, ठीक है। अरे यार मिट गया, लीन रखा जाता है। लीन मतलब होता है इसका नाम है, क्या है इसका, क्या है, नाम है। देखो, मैंगो का नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, तो ये इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया, ठीक। इसका नाम कौन रखा था? कार्लस लिनियस। तो इसका कार्लस लिनियस पूरा नाम नहीं लिखेंगे, इसका छोटा नाम लिखेंगे, लिन, ठीक। उसके बाद इसमें मैंगीफेरा क्या है? जीनस है या जेनेटिक एपिथेट है। इंडिका क्या है? स्पेसीज है, मैंगो का प्रजाति है। और लिन क्या है? ऑथर का नाम है, मतलब साइंटिस्ट का नाम। बताओ कोई दिक्कत है? किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बोलिए। दिक्कत मतलब प्रॉब्लम मतलब परेशानी। परेशानी मतलब अब बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या समझ में आया? कोई समस्या नहीं। कुछ रूल्स, अब आप रूल्स बताइए। तो किसी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमें क्या क्या करना होगा, बताइए। अरे यार चुपचाप रहो, पहले हमको उसे सुनने दो। हम सुनना चाहते रहते हैं क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। बोलो। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, डेड का नहीं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हमें नामकरण करना है तो क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहला बताओ, क्या क्या करना पड़ता है? बोलो। नहीं बोलने होगा, बोलो, कैसे भी बोलो, हम मैनेज कर देंगे। बोलो, कैसे भी बोलो, कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट स्टेप बोलने का, सेकेंड स्टेप भी बोल दो। बोलो जल्दी। क्लास में हम ऐसे ही पूछते रहते हैं,
ये सबसे पूछो, ऐसे ही पूछते रहते हैं। बोलो जल्दी बोलो ना, जल्दी ये आवाजें नहीं जल्दी बोलो, कम बोलते हो। मेरे क्लास में कम बोलना। अभी धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट बनेगा। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट का आदत रहेगा। एक्सपेरिमेंट कैसे करेगा? आप बताइए, आप ही बता दीजिए कुछ। क्या हो रहा है जी? बोलो चुपचाप बोलो। आप बताइए कि किसी भी सजीव वस्तु का जब हम नामकरण करते हैं तो क्या क्या रूल्स को अपनाते हैं, क्या क्या हम करते हैं उसमें। सबसे पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं? बोलिए जल्दी। सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं। क्या करते हैं? तुम भी बोलो। सबसे पहले उस यहाँ हम पूछते हैं, तुम अपना मीटिंग चालू कर देता है। सुनो, इतना काहे हमको परेशान करते हो? अरे हमको परेशान करके तुमको क्या मिलता है? कुछ मिलता है? आने में मिलता है हमको परेशान करके। इतना भी परेशान मत किया करो। अब सुनो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचान मतलब नामकरण करने के लिए पहले उसको पहचानते हैं। दूसरी बात, उसका जो साइंटिफिक नेम रखते हैं। साइंटिफिक नेम में क्या करते हैं? दो नाम रखते हैं, एक उसका जीनस का नाम, पूर्वज का नाम, और एक उसका प्रजाति का नाम रखते हैं। ठीक, उसके बाद जो हम मतलब साइंटिफिक नेमिंग करते हैं या नाम रखते हैं तो उसमें इटालिक्स में प्रिंट करते हैं, इटालिक लैंग्वेज में, मतलब उसको टेढ़ा मेढ़ा ऐसे इस तरह उसको लिखते हैं बुक सब में। उसके बाद जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें ऑथर का भी नाम डालते हैं कि उसका नामकरण कौन किया है। इतना बात नहीं बोले होगा? बोलो तो एक बार। नहीं होगा? कल बोलोगे? कल बोलोगे? सही बोलने हैं, फिर कल पूछेंगे। चुपचाप रहेगा, बैठ जाओ। आप आप बताइए। सुनिए ना, यहाँ मेरे पास की दांत है, हम नहीं दिखाते हैं। क्या है? इस सबके पास दांत नहीं है कि नहीं है? सुनो, आप बताओ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को मतलब नामकरण करने के लिए, उसका नामकरण करने के लिए क्या क्या करते हैं? बोलो। सबसे पहले सर उसको देख के हंसते हैं, फिर उसको पूछते हैं कि हम हंसे और हंसे कि नहीं। बोलो, तुम बोलो जल्दी बोलो। हाँ, पहले उसको पहले पहचान। अरे सुनो नहीं यार, काहे हल्ला कर रहा है? सुनो, हल्ला नहीं करना है जी। आप सुनो क्या बोल रहे हैं। हम पहले पहचानते हैं, फिर उसका साइंटिफिक नेमिंग करते हैं। नेमिंग में कितना वर्ड मतलब कितना कंपोनेंट होता है? दो होता है। पहला कंपोनेंट जीनस, दूसरा जीनस मतलब उसके पूर्वज का नाम, स्पीशीज मतलब, ठीक है। उसके बाद उसका बायोलॉजिकल नेम रखते हैं। उसके बाद उसको अंडरलाइन करते हैं, दोनों को अंडरलाइन करते हैं। ऑथर का नाम लिखते हैं, किसके बाद लिखते हैं? जीनस के बाद स्पीशीज का नाम, जीनस के बाद नहीं, स्पीशीज के नाम बाद। ये स्पीशीज है, इसके बाद नाम लिखते हैं। आ रहा समझ में? आप बोलिए। सुनते रहो जी, सुनते रहो। हाँ बोलो। और उसको पहले पहचानेंगे, साइंटिफिक नेम रखेंगे, जो कंपोनेंट होता है क्या क्या होता है, जीनस और स्पीशीज। उसके बाद उसके बाद उसका बायोलॉजिकल नेम हम रख देंगे, नामकरण कर दिए, ठीक है। उसके बाद ऑथर्स नेम रखेंगे, ऑथर्स स्पीशीज के बाद रखेंगे, ठीक है। आप बोलिए। हाँ बोलिए। अपने मधुर आवाज में हमको ऐसा सुनाइए कि हम खुश हो जाएं। बताइए, किसी भी चीज का नोमेनक्लेचर हम नामकरण करते हैं तो क्या क्या करते हैं? पहले उसको पहचानते हैं, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक नेम करते हैं, ठीक है।
साइंटिफिक नेम में कितना वर्ड होता है? 2 वर्ड होता है। पहला वर्ड क्या डिनोट करता है, किस चीज को दर्शाता है? जीनस। जीनस मतलब पूर्वज, और दूसरा स्पेसीज मतलब प्रजाति। उसके बाद बताइए बायोलॉजिकल नेम रखते हैं। उसके बाद उसके ऑथर का नेम रखते हैं। ऑथर नेम मतलब उसको कौन खोजा है, क्या नाम दिया है, उसका नाम लिखते हैं। अब बताइए ऑथर का नाम लिखते हैं तो पूरा नाम लिखते हैं कि छोटा नाम लिखते हैं? छोटा नाम लिखते हैं। और उसके बाद बताइए कि बायोलॉजिकल नेम जो हम करते हैं तो अंडरलाइन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। और बताएंगे कोई? किसी को और बताना है? भाई ये सब को याद ही है। ठीक है, जाइए।